अमंगल की छाया 2 खंडों में विभाजित होने के पश्चात पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गई। हे प्रभु, यदि उसे वश में ना किया तो वो हमारे परिवार को ऐसे ही विभाजित कर देगा। हमें उसे ढूंढना होगा। देखा देवी, दैवी अंश होने के पश्चात भी मारुति हमारी पहली चाल में ही उलझ कर रह गए। स्वामी, मारुति एक बालक है जो वो आपसे अनुभव में कम है स्वामी, तो ये आपकी विजय कैसे हुई? आपके ये कठोर शब्द इस बात का संकेत है कि मारुति के प्रति स्नेह तो है ही, हमारे उद्देश्य पर संदेह भी है देवी। परंतु देवी, मारुति को कष्ट भोगना ही होंगे, और वो भी तब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता वो अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे। स्वामी, हमें पता है कि आप न्याय के प्रतीक हैं, परंतु हमसे मारुति की ये स्थिति देखी नहीं जा रही। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये छाया किसकी है? कहीं अमंगल तो नहीं? अभी देखते हैं। अरे वो छाया कहाँ गई? इधर ही तो थी। इतने बड़े वन में ये मन की धुनें कहाँ से आ रही है? प्रतिकूल परिस्थिति में राजा भावुक नहीं हो सकते। उन्हें अपनी प्रजा के मध्य भावनाओं का संतुलन बनाए रखना होता है। अर्थात सबको ये लग रहा है कि राजा केसरी किष्किंधा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। विचित्र परिस्थिति है स्वामी। महाराज केसरी का क्या दोष, और आपने उनसे कटु शब्द कहे। वो तो चुप ही थे, फिर भी लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। कल की उस घटना के पश्चात हम एक पल भी शांति से बैठ नहीं पाए। अपराध बोध से हमारा अंतर व्यथित हो रहा है। आप उनसे मिलकर बात कीजिए ना स्वामी। उदार हृदय है वो, फिर आपके पुराने मित्र हैं। आपकी बात अवश्य समझेंगे। उत्तम परामर्श है। हम तत्काल ही राजा केसरी से मिलेंगे, उनका आलिंगन कर क्षमा मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हम भला अपने मित्र सुग्रीव को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? वो तो अपनी राज्यसभा में अपने हितैषियों का सम्मान करते हुए हमने उनका विरोध नहीं किया। हमने आपके मधुर स्वर में एक अति मनोहर चौपाई सुनी। सहसा मन में आपके दर्शन पाने की इच्छा जाग गई। हे माता, आपको सुमेरु नरेश केसरी नंदन अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम। आपने हमें माता कहा, आपका कल्याण हो पुत्र। परंतु एक राजकुमार इस घने वन में अकेले क्यों भटक रहा है? हमें एक दूसरे मायावी शक्ति को ढूंढ रहा है, जिसने हमारे परिवार को संकट में डाल दिया है। कौन है वो मायावी शक्ति पुत्र, जिसके पीछे आप भाग भाग कर थक गए हैं? वो शक्ति स्वयं को मंगल की छाया बताती है। अत्यंत कुटिल है वो। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, विश्राम नहीं करेंगे। क्या छाया को भी कोई पकड़ सकता है भला? क्या आप स्वयं की छाया को पकड़ सकते हैं? अर्थात हम उस छाया से कभी भी पार नहीं पा सकते। हमने ऐसा तो नहीं कहा। स्वाति माता, आप ये स्मरण रखेंगी, हम एक नन्हे बालक हैं, तो हमारी बुद्धि भी अभी कम सकती है। इस कारण कृपया सरल भाषा में समझाएं। छाया से मुक्त होने के लिए छाया को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस कारण छाया उत्पन्न होती है
उस कारण को ठीक करना पड़ता है। तो यदि छाया से छुटकारा पाना है तो छाया के कारण को ढूंढना होगा। समझे? कितनी गूल बात, कितनी सरलता से बताई आपने। तो बताइए अब क्या करेंगे? अमंगल की छाया से मुक्ति पाने के लिए हमें उसे ठीक करना चाहिए जिसकी छाया अमंगल है। परंतु ये अमंगल छाया किसकी है? यदि नाम अमंगल है तो अवश्य मंगल की अशुभ छाया होगी। मंगल अर्थात मंगल ग्रह। आप वास्तव में बुद्धिमान है मारुति। धन्यवाद। तो हमें मंगल ग्रह की स्थिति ठीक करनी होगी। उचित समझे। आपने हमारे परिवार को संकट से बचाने में हमारी सहायता की। हम सदा आपके इन्हीं रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए हम अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाएं। यशस्वी भव पुत्र। भ्राता केसरी, उस दिन की घटना की स्मृति हमारे हृदय में शूल बन चुकी है। समय आ गया है हम सारे विवाद समाप्त करके उस शूल को निकाल दें। हम भी यही चाहते हैं कि हम हमारे मध्य उत्पन्न हुए इस कलेश का हल उसी प्रकार निकालें जिस प्रकार आज तक निकालते आए हैं। आइए। वास्तव में आप उदार हृदय हैं मित्र। शीघ्र ही मंगल ग्रह तक पहुंचना होगा। पता नहीं हमारी अनुपस्थिति में अमंगल क्या कर रहा होगा। ये क्या? मारुति धरती की सीमा से बाहर अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि वो अमंगल से पार पाने के लिए मंगल की ओर जा रहे हैं। परंतु हम शनिदेव हैं और मारुति को उसके प्रयत्न में सफल नहीं होने देंगे। बोलो केसरी, तुम यहाँ किष्किंधा में क्या करने आए हो? तुम्हें क्षमा मांगने का अवसर देने आए हैं सुग्रीव। क्षमा? किस बात की क्षमा? तुमने महाराज केसरी का अपमान किया है, उसी का स्मरण कराने आया हूं तुम्हें। तू और महाराज, लगता है तुम भूल गए हो उस दिन हमने क्या कहा था। तुम हमारे भ्राता बाली के संपत्ति के रक्षक हो। तुम्हें तो महाराज बाली ने इस योग्य भी नहीं समझा सुग्रीव। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तुम उनकी छाया मात्र हो। सावधान केसरी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अपमानजनक वाचन का प्रत्युत्तर हमें अपने शस्त्र से देना पड़े। बस! अब तुम्हें हमारे अपमान का मूल्य
अपने प्राण देकर चुकाना होगा। कौन किसके प्राण लेता है, यह निर्णय अभी हो जाएगा। हम तो मंगल घर के ओर बढ़े थे, एकाएक यहाँ कैसे आ गए? आज हमारी गदा तुम्हारे प्राण लेके रहेगी सुग्रीव। वो तो समय बताएगा कि कौन जीतता है और कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। राजपुरोहित केसरी, इससे पूर्व हमारे परिवार को वो मंगल नाश कर दे, मैं मंगल ग्रह पर पहुंचना ही होगा। गति बनानी होगी मारुति। कहीं ये तो ही नहीं मंगल ग्रह। आपके आगमन से हमारा अस्तित्व धन्य हुआ हनुमान। प्रणाम। क्या आप मंगल ग्रह के स्वामी मंगल देव हैं? आप इस समय बुध ग्रह पर हैं और हम यहाँ के स्वामी बुद्ध देव हैं। हम वास्तव में मग्न भटक गए हैं। हे बुद्ध देव, यहाँ से मंगल ग्रह कितनी दूर है? बहुत दूर, अंतरिक्ष की विपरीत दिशा की ओर है हनुमान। क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? अवश्य। हमारा मंगल ग्रह पहुंचना अति आवश्यक है। उस दिशा की ओर जाना है आपको। धन्यवाद बुद्ध देव, आज्ञा चाहेंगे। यहाँ हमारी असावधानी के कारण हमारा ध्यान भटक गया और हम मंगल के स्थान पर खुद पहुँच गए और वहाँ पता नहीं उस अमंगल की छाया के कारण क्या बीती होगी हमारे परिवार पर। रसोइयों को सूचित कर देना, हम जाके। रानी माँ, अनर्थ हो गया रानी माँ। समाचार आया कि महाराज केसरी और कुमार सुग्रीव के बंध्यात्तर भयंकर युद्ध छिड़ा। रानी माँ। हे महादेव, युद्ध भी इतना भीषण कि राजा केसरी और कुमार सुग्रीव एक दूसरे का रक्त बहाने को आतुर हैं। हे ईश्वर, ये हम क्या सुन रहे हैं? रुमा, इससे पूर्व कि वो एक दूसरे के प्राण ले ले, हमें इस युद्ध को रोकना होगा। क्यों थक गए ना? केवल इतना ही बल था सुमेरु राज केसरी में। तुम्हारे अभिमान को कुचलने के लिए इतना बल ही पर्याप्त है। कायर, हे प्रभु, दो मित्र जो एक दूसरे को भ्राता मानते थे, वो एक दूसरे के परम शत्रु कैसे बन गए? एक दूसरे के प्राण हर लेना चाहते हैं, ऐसा कैसे संभव है प्रभु? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 के संतुलन से किसी भी जीव का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। यदि किसी तत्व की अधिकता हो तो उस समय वो उसी के अनुसार आचरण करता है। तो प्रभु,
इस समय महाराज केसरी और कुमार सुग्रीव में कौन से तत्व की अधिकता है? शनि के प्रभाव से अमंगल की छाया दोनों के भीतर प्रवेश कर चुकी है, जिससे अग्नि तत्व की अधिकता हो गई है दोनों के शरीर में, और उस अग्नि ने बुद्धि एवं विवेक को दबा दिया है। ये तो अति भयंकर स्थिति है प्रभु। यदि मारुति मंगल तक पहुंचने के अपने प्रयास में विफल होते हैं तो ये अग्नि दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। जब हमारी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वो ऐसे ही मार्ग भटक जाता है। परंतु एक बात जान लो कि हमें किसी से कोई द्वेष नहीं। श्याम वर्णाय यह तुम्हारे न्याय करने की पद्धति है। मारुति, तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, अपने परिवार को बचा नहीं पाओगे। हम तुम्हें इसी अंतरिक्ष के एक ऐसे चक्रव्यूह के भीतर फंसा देंगे जिससे निकलना तुम्हारे लिए कठिन ही नहीं, असंभव होगा। ये कैसे चक्र है जो हमारे को बोलता चला जा रहा है? अच्छा, कोई मानवीय शक्ति हमें ग्रास करना चाहती है। ओह, तो हमारे मार्ग से भटकने का कारण भी यही चक्र था। हम इस तुमर झगड़े से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। क्या करें कि ये हमें समाहित ना कर पाए? सोचो। हे मारुति, आप अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वरूप, अपना आकार प्रकार परिवर्तित कर पाएंगे, अर्थात आप इच्छाधारी होंगे। हमारा ब्रह्मास्त्र भी आपको छू नहीं पाएगा। हे तुमर चक्र, आप हमें ग्रास करना चाहते हैं ना? अब देखिए हम क्या करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। असंभव! अपनी अलौकिक शक्तियों से तुम हमारे दिव्य चक्र की बाधा पार कर गए। यही कारण है कि हम तुम्हारी शक्तियों पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित रखना चाहते हैं, अथवा संसार में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब तू नहीं बचेगा केसरी। स्वामी! क्या ये वही है मंगल के पास जाकर देखते हैं? मारुति, तुम मंगल के समीप तो पहुंच गए पर उसे स्पर्श नहीं कर पाओगे। ओम नमः शिवाय। हमारी यह दिव्यमणि नीलम तुम्हें मंगल के निकट जाने से रोकेगी मारुति।
कोई उपाय सोचने से अच्छा है इसे तोड़ दिया जाए। ये गधा सैनिक दिखाइए अपना बल। असंभव, हमारे गधे का पहाड़ का कोई प्रभाव नहीं। ये दीवार तो टूट ही नहीं रही। अब मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे कैसे हम?